वेलकम बैक स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एलाइड एंगल के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था जिसका नाम था एलाइड एंगल फॉर 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा। उस पर हम टी रेशियो अप्लाई किए थे और देखे थे कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और जो अदर जो टी रेशियो जो कितने आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एलाइड एंगल फॉर 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा पे अगर हम टी रेशियो अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट। चलिए आइए हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल फॉर 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रूफ किए थे। चलिए यहाँ पे भी हम प्रूफ कर देते हैं एक आध और फिर उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए देखा जाए तो हम प्रूफ करते हैं। देखें, ध्यान देंगे कि किस तरीके से इस पर वर्क करना ज़रा समझा जाए। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है स्टूडेंट। देखें एक्स एक्सिस, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्योंकि डायग्राम बढ़िया नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए यहाँ पे भी हम एक रे कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर ले कि ये रे हमारा क्या है, ओ ए कोई रे है जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। आई बात समझ में, कितना एंगल, थीटा। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि यह जो रे ओ ए है वो यहाँ से यह जो रे ओ ए है यहाँ से मूव करते करते इस तरीके से मूव किया। जान देंगे कि इस तरीके से मूव किया कि यहाँ से यह दोनों आपस में कितना एंगल बना लिए, यह और यह कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बना लिए। कितना बना दिए, 90 डिग्री। यहाँ पे जरा डायग्राम सही से कर दें, कितना एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 100% है, यहाँ पे समझेंगे। ध्यान देंगे हम किसकी बात किए हैं। यहाँ से ए ओ ए डैश, ये दोनों एंगल कितना हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हम रोटेट कराए हैं कि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो देखें तो यह एंगल कितना हो जाएगा, ये कहने की कोई बात ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है, डायग्राम में ही दिख रहा है। तो लाइक दिस। अब क्या करना है कि जब यह एंगल 90 प्लस थीटा है तो जाहिर सी बता सकते हैं कि तब यह कितना होगा। यह जो लाइन है एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर 90 प्लस थीटा बना रहा है तो यहाँ से कितना बनाएगा तब है, तो 90 माइनस थीटा बनाएगा। देख सकते हैं 100%, क्योंकि भाई ये पूरा 180 होगा तो देख ही सकते हैं कितना आएगा। ये तो समझाने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं हमको। यहाँ पे देखें ए एक्स डैश हो जाएगा। अब देखें, अब इसके पहले वाले वीडियो में जैसे क्वाड्रेंट हम कंसीडर किए थे रे पे, तो एक क्वाड्रेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान ले कि ओ से इस पॉइंट की जो बीच की दूरी है कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर। और उतने ही दूरी पे यहाँ पे भी पॉइंट ले लेंगे, इसको हम पी डैश बोलेंगे। और ये क्या है, ए डैश है, लाइक दिस। ए डैश है, इसको क्या मान लिए हम, पी डैश बोल लिए। अब देखें यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, इसका नाम m रख दिए। इसका कोऑर्डिनेट हम कितना मान रहे हैं, x, y मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, m डैश हो जाएगा, है ना, m डैश हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है। जरा देखा जाए कि ये 90 डिग्री है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए इस पे हम जरा इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हम जल्दी जल्दी बता देते हैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे। देखें यहाँ पे कि यह यदि थीटा है तो ये जो थीटा है इसके लिए हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओ एम डैश पी डैश में परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल थीटा के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये होगा परपेंडिकुलर। और इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर से एंगल थीटा के लिए देख सकते हैं कि ये पीएम होगा। तो पीएम कितना है, वाई है, तो ये भी वाई होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, इसके पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम कॉन्ग्रुएंट हम बताएं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे भी एक बार बता देते हैं। देखें ये 90, इस ट्रायंगल में भी 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो भाई देख ही सकते हैं कि दो एंगल मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों, यहाँ से दो एंगल मिल गया। या ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे भी देखें कि ये साइड है
ए भी इक्वल है, देखें ए भी इक्वल है और ए भी इक्वल साइड है। यहाँ से देखें ए इक्वल साइड है, ए भी इक्वल साइड है। और यहाँ पे तो 100% है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जो 5 तरीके से सभी लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, 5 तरीके से प्रूफ किया जाता है। जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और क्या प्रूफ किया जाता है, एंगल एंगल साइड से प्रूफ किया जाता है, और क्या प्रूफ किया जाता है, RHS से प्रूफ किया जाता है। तो इसमें से एक कंडीशन ये ले ही रहा है, तो इस कंडीशन से हम लोग प्रूफ किए। जैसे यहाँ से एक कंडीशन कहाँ से ले रहा है, देखें भैया ये 90 डिग्री है तो 90, तो एंगल एंगल और ए साइड हो गया, देखें एंगल एंगल ए साइड हो गया। यहाँ पे भी देखें एंगल ये 90 डिग्री है तो एंगल, यहाँ पे देखें एंगल एंगल और ए साइड, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर दिए हैं। तो क्लास 9th में 5 तरीके तो पढ़े होंगे, साइड 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 साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS, इतने तो पढ़े ही होंगे। तो मूर्ख तो है नहीं सभी लोग। अब देखें तो कॉन्ग्रुएंट जब हो गया है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा बात हम इस पर नहीं करेंगे। तो देखो भैया कॉन्ग्रुएंट जब हो जाता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट सब जानते हैं कि सब इक्वल हो जाते हैं। तो देखें ये भैया ये कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका लेंथ कितना है तो y है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, चूँकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो -y होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट q माइनस वाई होगा। देखो भैया ये जो परपेंडिकुलर है हमारा x एक्सिस पे ना रहा, तो x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है तो -y होगा। अब देखें अब परपेंडिकुलर की बात तो हम कर लिया। अब यहाँ पे बेस तो 100% है कि ये बेस हो जाएगा, यह जो लाइन है वो बेस का काम करेगा। तो इस पर बेस कौन सा होगा, ये होगा। तो देखें x का वर्क कर रहा है, देखें x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए x हो जाएगा। ए माइनस के साथ नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डिनेट है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो वो पॉजिटिव होगा। ये तो कोऑर्डिनेट हम लिख दिए। अब चलिए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखें यह जो रे है ओ ए डैश, ओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो 90 प्लस थीटा बना रहा है। तो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन से कितना बना रहा है, देख सकते हैं ये भी, तो 90 माइनस थीटा बना रहा है। 100% क्लियर। अब यहाँ से लिखते हैं, तो अब इस पर कौन सा अप्लाई करने चले हैं, यहाँ पे टी रेशियोज अप्लाई करने चले। चलिए अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। साइन 90 प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल में हम सबसे पहले देखेंगे। तो अरे सभी लोग कह रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा तो इसमें है नहीं, तो कहाँ से कह रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा बिल्कुल है। अरे यही ना लाइन की बात करें, यह लाइन है, यह लाइन इससे 90 प्लस थीटा बना रहा है, यही लाइन इससे कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में सेम ही होगा। अभी एग्जांपल से भी हम सभी लोग देख भी सकते हैं। तो देखें 90 प्लस थीटा, चलिए इस एंगल की हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एंगल में नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, 90 माइनस थीटा लिखा गया। हम इसी एंगल की बेसिकली बात ही कर रहे हैं, भले यहाँ पे 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसके इक्विवेलेंट है, 90 प्लस थीटा के। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, P डैश M डैश। तो P डैश M डैश किसके इक्वल है, हमारा क्या किसका वर्क कर रहा है, यहाँ पे देखें ये वर्क जो कर रहा है यहाँ पे ये ऑर्डिनेट का वर्क कर रहा है, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट का वर्क कर रहा है तो ये किसके इक्वल है, P डैश M डैश किसके इक्वल है, तो देखें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें P डैश M डैश अपॉन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, O यहाँ पे OP डैश। अब पहले ही हम मान के चले हैं, देखें यहाँ पे क्या मान के चले हैं कि OA चाहे OP इक्वल टू OP डैश किसके इक्वल है, R के इक्वल हम मान के चले। मीन्स O से P और O से P डैश से दोनों किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, R के इक्वल हम मान के चल रहे हैं। बाकी को तो सब कुछ यहाँ पे लिखे ही हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बाई आर, देख सकते हैं कितना होगा, x बाई आर। और जरा x बाई आर इसमें कैलकुलेट करें कि x बाई आर किसके इक्वल होगा। x का मतलब यहाँ पे देखें यह x का मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यह बेस हो गया, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो x बाई आर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, देख सकते हैं कॉस थीटा। तो कितना हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व क्या किया कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के इक्वल हो गया। यहाँ से एक रिजल्ट हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे कॉस का देखें,
कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, इसके लिए ज़रा देखें कि क्या हमको मिलता है। तो अब यहाँ से देखें कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो कॉस की अगर हम बात करते हैं इस एंगल के लिए तो हमारा बेस तो ये हो जाएगा, तो बेस यहाँ से क्या मिलेगा ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, तो ओ एम डैश किसके इक्वल है, देखें यही ना ओ एम डैश, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे कितना है माइनस वाई लिखा गया है, कितना है माइनस वाई बाई आर, देख सकते हैं। और यह माइनस वाई बाई आर किसके इक्वल है, मीन्स वाई बाई आर हम यहाँ से चेक करें कि किसके इक्वल है, तो वाई बाई अगर आर यहाँ से चेक करते हैं तो वाई मीन्स देख सकते हैं, वाई मीन्स ये परपेंडिकुलर और बाई क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मीन्स साइन थीटा के क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया है ना, माइनस साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से अगर हम tan का ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, tan का भी देख सकते हैं, अगर tan कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे कि tan 90 प्लस थीटा कितना आ रहा है तो भी उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan के लिए क्या होता है, देखें tan के लिए जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब कि P डैश M डैश अपॉन यहाँ से O डैश M डैश, तो परपेंडिकुलर बाई कौन सा बेस, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है x बाई, देख सकते हैं यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें x बाई माइनस वाई, तो यहाँ से x बाई माइनस वाई। अब यह किसके इक्वल है जरा देखेंगे, x बाई वाई यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं कि किसके इक्वल हो रहा है। देखिए यह x है और ये क्या है y है, देखें यह x है और ये y है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर स्ट्रांग है तो देख सकते हैं x और ये क्या है y है। तो x मीन्स यहाँ पे हो गया बेस बाई क्या परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, तो कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, तो माइनस यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस देखें माइनस कॉट थीटा के क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी तरीके से अदर भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि अदर जो फॉर्म है, अदर को यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या अदर वाले में। देखें अगर हम इसका कॉट निकालेंगे तो कॉट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, देखें तो माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर इसका अगर हम सेक निकालें तो देखें सेक 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो देखें कोसेक, तो फिर वही साइन का कॉन्सेप्ट आ गया, साइन अगर पॉजिटिव तो कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको प्रूव भी करना चाहें कि सेक कितना आ रहा है तो सेक के लिए सब कुछ पता ही है कि कितना होता है, सेक किसके इक्वल होता है। तो देखें यहाँ से देखें PBP बाई HHB, अगर सेक की हम बात करते हैं तो देखें सेक यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। अगर यहाँ पे हाइपोटेनियस बाई बेस की बात हम इसमें करेंगे तो हाइपोटेनियस मीन्स कितना होता है R होता है, देखें हाइपोटेनियस मीन्स यहाँ पे R हो जाएगा, और बेस तो बेस देखें बेस हमारा यही है तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, देखें x के बेस किसके इक्वल होगा, तो y के इक्वल हो जा रहा है मीन्स माइनस वाई है। तो r बाई वाई अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में अगर r बाई वाई देखेंगे, r है ये क्या है y है, तो r बाई वाई देखेंगे r बाई वाई, r मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, r मीन्स ये हो गया हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस बाई देखें हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, तो कोसेक थीटा के। तो देखिए यही बात लिखे हैं कि नहीं यहाँ पे, तो माइनस के फॉर्म में आ गया कि नहीं, किसका निकाले हैं हम लोग यहाँ पे सेक की बात की है। देखें सेक की जब बात की है तो सेक की वैल्यू माइनस कोसेक में आ गया कि नहीं, यहाँ पे माइनस कोसेक में आ गया, और कोसेक की बात की है तो यहाँ पे प्लस में आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व किए। तो एलाइड एंगल किसके लिए हम लोग देखें कि 90 देखेंगे 90 प्लस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए हम एलाइड एंगल के बारे में डिस्कशन किए। अब हम दूसरा जो एलाइड एंगल के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं वो 180 प्लस थीटा की पे डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है, इसके बाद हम इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, एकदम अंगुली पे याद रखेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक कि उससे शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। बस हम एक बात यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि कैसे आया है।
चलिए अब हम नेक्स्ट एलाइड एंगल हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं यहाँ पे कि फॉर टी रेशियो यहाँ पे क्या है, फॉर 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, दो की बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इसको हम समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं कि एक आध, ताकि पता चल जाए कि कहाँ से आया। क्योंकि भाई 11th में पढ़ने जा रहे हो सभी लोग और ये बात पता नहीं हो तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 180 की बात हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि एलाइड एंगल फॉर किसके लिए, फॉर 180 देखेंगे कि 180 माइनस थीटा और पाई के फॉर्म में, तो पाई माइनस थीटा, इसके लिए क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पे कि किस तरीके से वर्क हमको करना है, ज़रा देखा जाए। 180 माइनस थीटा की बात करेंगे, फिर एक डायग्राम अच्छे से बनाया जाए, देखेंगे आप समझेंगे। एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखेंगे, मान लें कि एक रे है, जो कौन सा रे है, ओ ए है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा है। समझेंगे यहाँ पे कि यह जो रे है रोटेट करते 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 एक्स, यहाँ पे एक्स डैश पे कोइंसाइड कर गया, यहाँ पे कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड जब ही किया तो 180 हो जाएगा। फिर यहाँ से उठा और क्योंकि 180 से आगे इसको जाना नहीं है, कोइंसाइड किया, फिर क्या किया, यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से कुछ ही कोइंसाइड किया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके कितना एंगल बना दिया, यहाँ से थीटा बना दिया। कितना बना दिया, थीटा। और इस रे का नाम क्या रखे हम लोग, ए डैश नाम रख दिए, है ना। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि जरा बताएंगे कि यह एंगल कितना होगा, यह एंगल किसके इक्वल होगा, लाइक दिस। यह एंगल तो बता ही सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, इतना तो कॉमन सेंस अब ही है कि देखिए भैया कि ये पूरा का पूरा अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 180 होगा, बट यहाँ पे थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कौन सा, 180 माइनस कितना, थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं क्योंकि ये थीटा डिग्री तो उठ गया है, किस सेंस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या पूरा 180 है तो 180 माइनस थीटा और बचा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है कि एक हम पॉइंट इस पे P कंसीडर कर दे रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम कितना लिख दे रहे हैं, x कामा y, और P का O से लेंथ कितना है, तो वही r है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसका नाम हम क्या रख दिए, m। फिर सेम चीज़ यहाँ पे P डैश है, सेम लेंथ का है, ओरिजिन से सेम लेंथ का है, तो P डैश मानेंगे, और इससे परपेंडिकुलर हम इस पर ड्रा कर देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m डैश मान लेते हैं। कितना, m डैश। अब कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिखें, तो कोऑर्डिनेट की बात भी हम कर लेते हैं। देखें बहुत सिंपल सी बात है कि देखें यहाँ पे देखें ए भी परपेंडिकुलर है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। और देखें ए क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक किसका वर्क कर रहा है, बेस का, और एक किसका कर रहा है, बेस का। तो बेस का जो लेंथ है इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे भी है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो सेम मिलेगा, तो माइनस देखें माइनस एक्स कामा वाई मिल जाएगा, क्योंकि सेम आ गया यहाँ पे, बस ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसके वजह से कोऑर्डिनेट हमको मिला। और दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, देखिए पहले से ये मान के चल रहे हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश इक्वल टू आर, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, जैसे 90 प्लस थीटा वाले में हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको शॉर्टकट जल्दी से बता के ख़त्म कर रहे हैं। चलिए अब डिग्री की बात करते हैं। देखें यही एंगल है, एक्स एक्सिस से 180 माइनस थीटा बना रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्स के निगेटिव से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे किसके लिए, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किस पे, साइन 180 माइनस थीटा पे। देखते हैं क्या हो रहा है कि 180 माइनस थीटा का साइन ले रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखें यहीं से हम शुरुआत करते हैं, यहीं से देखें इस एंगल के लिए, देखें हमारा जो ये जो एंगल है, देखें इस एंगल के लिए ये कितना होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की बात अगर करेंगे तो P डैश M डैश बाई कितना हो जाएगा,
ओ पी डैश, तो पी डैश एम डैश, देखिए पी डैश एम डैश किसके इक्वल होगा, देखिए पी डैश एम डैश, तो देखिए पी डैश एम डैश हमारा ऑर्डिनेट है, उठा हुआ है तो ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मीन्स क्या, यहाँ पे y की बात किया जाए तो y है, तो y बाई कितना हो जाएगा, y बाई r हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें y बाई r में क्या रिलेशन है, तो y बाई r, तो यहाँ पे देखें साइन का रिलेशन मिल रहा है, तो साइन दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल हो गया है कि नहीं, यहाँ पे साइन थीटा के इक्वल हो गया। अब देखें एक तो कैलकुलेशन कर लीजिए, जरा कॉस पे हम लोग आते हैं तभी तो पता चलेगा कि कॉस यहाँ पे 180 समझेंगे, 180 माइनस थीटा, अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें, देखें इसमें कितना आता है, तो कॉस का वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, तो ओ एम डैश, तो ओ एम डैश कितना है, तो माइनस दिखाई दे रहा होगा कि माइनस एक्स बाई आर, तो माइनस एक्स बाई आर, तो यहाँ पे अगर माइनस एक्स बाई आर यहाँ पे देखें मीन्स एक्स बाई आर अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एक्स बाई आर यहाँ पे भी कॉस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, तो कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पे मिला हमको माइनस कॉस थीटा, तो क्या मिला कि कॉस 180 देखेंगे यहाँ पे कि 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिला। अदर जो ऑब्जर्वेशन है, अदर ऑब्जर्वेशन या जो अदर कैलकुलेशन जो भी आएगा उसको हम डायरेक्ट दो समझा दिए, अदर का भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से टैन का भी हम, चलिए टैन का भी लिख के दिखा देते हैं कि टैन 180 माइनस थीटा, अगर टैन की हम बात करते हैं तो यहाँ से एक टैन की अगर हम बात करें देखेंगे परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है, देखें परपेंडिकुलर बाई बेस टैन की हम बात किए हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, पी डैश एम डैश, देखें पी डैश एम डैश अपॉन ओ एम डैश, ओ एम डैश, तो पी डैश मीन्स वाई हो गया, तो माइनस देखेंगे माइनस वाई बाई एक्स हो गया। यहाँ पे देखें माइनस लगाएंगे क्योंकि एक्स भी तो आ रहा है, तो माइनस कौन सा वाई, इस माइनस किसके वजह से हुआ है, इस एक्स के वजह से, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। अब देखें कि वाई बाई एक्स का रिलेशन इसमें क्या, देखें इसमें वाई बाई एक्स का रिलेशन देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स टेन थीटा आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिला कि टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा मिल गया है ना। यहाँ पे जो अदर ऑब्जर्वेशन है उसको हम लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉट की अगर बात कर दें तो कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट थीटा के। फिर सेक 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो माइनस सेक थीटा के। और जब हम यहाँ पे कोसेक 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कोसेक वाला प्लस के साथ आता है कोसेक थीटा के। जो अदर ऑब्जर्वेशन है मैं यहाँ पे लिख दिए। अगर कोसेक यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कोसेक पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि भैया साइन अगर पॉजिटिव आ गया तो कोसेक पॉजिटिव आना ही आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एलाइड एंगल किसके लिए देखे, 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा के लिए सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे 180 प्लस थीटा पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रिक लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है साइन, यहाँ पे 180 प्लस थीटा की बात के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रा उस पर देखें कि क्या कंडीशन हमको मिल रहा है कि बढ़िया, उसके लिए भी कुछ बेस्ट कंडीशन मिल रहा है कि नहीं, तो देखेंगे यहाँ पे इसके लिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है देखेंगे कि फॉर किसके लिए, तो 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी हम एक खूबसूरत सा यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, सॉरी एक डायग्राम देख लिया जाए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब इसमें भी देखें कि एक कोई रे है, सपोज कर लें लाइक दिस, एक कोई रे है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। यहाँ पे जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है
अब देखें यही रे को हम इधर लाते हैं, ये रे जो है रोटेट करते करते लाइक दिस इस तरीके से आ गया, देखें इस तरीके से हमको मिला, और यह एंगल कितना, तो थीटा। अब देखेंगे तो अगर इसकी बात हम कर दें, यहाँ से अगर थीटा है और यहाँ से देखें कि यहाँ से एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 180 है, तो देखें अगर इसकी हम बात करते हैं लाइक दिस, इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद देखें अब इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कर लें कि वही पॉइंट वैसे ही घिसा पीटा पॉइंट लेना है। पॉइंट हम P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है। तो यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, m हो जाएगा। और यहाँ पे P डैश हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, P डैश। तो P डैश पे यहाँ पे भी पॉइंट हम ले लेते हैं P डैश, और कितना कोऑर्डिनेट होगा वो तो अभी लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। AM हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे, ज़रा ध्यान दिया जाए। ये देखें 90 डिग्री है, ये थीटा, और यहाँ पे भी लेंथ हम मान के ही चलें कि कितना, यहाँ पे भी लेंथ मान के चलते हैं कि लेट OP, देखें OP इक्वल टू OP डैश किसके इक्वल है, R के मान के चल रहे हैं, यहाँ पे R के इक्वल मान के हम चल रहे हैं। ये 90 डिग्री है, एंगल है, तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, 100% है। जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखें इस ट्रायंगल में भी हमारा, देखें इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर हमारा कौन सा ये है, तो इसमें ये है परपेंडिकुलर, देख सकते हैं बेस ए है, तो इसमें कितना है, बेस ए है कि नहीं। इसका मतलब है कि जब कोऑर्डिनेट लिखने की बारी आ जाएगी तो इसमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। सेम ये क्या है, y का पॉजिटिव, तो y का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो माइनस कितना हो गया, y हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे साइन ऑफ कितना, 180 प्लस थीटा। देखिए साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखें यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो कितना लिखेंगे, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो चलिए शुरुआत किया जाए। यहाँ पे देखेंगे पहले तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसके लिए इस थीटा एंगल, ये जो एंगल थीटा इसके लिए तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो कितना आ गया यहाँ पे, P डैश M डैश, तो परपेंडिकुलर और बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा ये है, तो हाइपोटेनियस लाइक दिस कितना है यहाँ पे, OP डैश। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, देखें यह जो परपेंडिकुलर देख ही सकते हैं ऑर्डिनेट है, मीन्स -y, तो किसके इक्वल हो गया, -y/r। और -y/r जरा यहाँ पे भी तो देख लें कि वह किसके इक्वल हो रहा है, तो y/r, तो y मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे और r, तो ये भी साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, तो माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया, है ना। इसी तरीके से हम कॉस का कैलकुलेशन करने चले, कॉस का कैलकुलेशन करने चले तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस कितना आएगा। तो देखें कॉस 180 प्लस थीटा, चलिए उसको भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। कॉस के लिए क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, देखें यही ना ट्रायंगल है, तो इसका बेस किसके इक्वल है, ज़रा हम लोग देखें। तो इसके बेस की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे इसका बेस कितना है। तो बेस यहाँ पे देखें बेस कितना है, यही ना बेस है, OM डैश, और बाई हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, OP डैश। तो यहाँ पे बेस कितना है, -x हो जाएगा, तो -x/r, और यहाँ पे भी वही रिलेशन देखें x और r, तो एक कॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखा कि कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आ गया। चलिए एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर हम बताएंगे टैन का, तो टैन 180 प्लस थीटा जरा देखें कि टैन की हम बात करेंगे इस क्वाड्रेंट में, टैन की इस ट्रायंगल में अगर हम टैन की बात करते हैं इस एंगल के लिए तो कौन सा होगा, तो टैन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है P डैश M डैश बाई बेस कितना है
ओ एम डैश देख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल होगा, तो ऑर्डिनेट माइनस वाई के इक्वल होगा, माइनस वाई बाई माइनस एक्स। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स अगर इससे ढूंढा जाए कि वाई बाई एक्स किसके इक्वल होगा, वाई बाई एक्स मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स टेन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या हम लोगों ने देखा कि टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के। बाकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम लिख देते हैं, जो अदर ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम लोग लिखेंगे। क्या यहाँ पे आएगा, तो कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर सेक 180 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। फिर कोसेक 180 प्लस थीटा, तो किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेक थीटा के। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए हैं कि एलाइड एंगल डिफरेंट फॉर्म में, बेसिकली हम लोग 90 के मल्टीपल के फॉर्म में देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर 360 की अगर हम बात करेंगे तो ज़रा 360 पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं ज़रा ध्यान दिया जाए, पहले समझें। ये तो अब इसका जब हम ट्रिक बता देते हैं तब 360 की बात करते हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे हम क्या निष्कर्ष निकाले हैं, क्या उसका निचोड़ निकालें, उस निचोड़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये ज़रूर वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एकदम केयरफुली होकर के देखेंगे, ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है क्या निचोड़ निकला, क्या निष्कर्ष निकला, उस चीज़ को हम बताते हैं ट्रिक से। देखेंगे ट्रिक क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग का जो ट्रिक था यहाँ पे, सबसे पहले कि फॉर देखेंगे 90 की बात हम किए, 90 ट्रिक की बात है कि 90 समझेंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा रहे, या इस तरीके से लिखा रहे पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। क्या लिखा रहे, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लिखा रहे। तो जो ट्रिक है वो क्या करता है, इसमें ध्यान देंगे कि चेंज, हम जो ट्रिक लिख रहे हैं चेंज का मीनिंग क्या है ज़रा समझें कि चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब है कि साइन, देखें जब फॉर्मूला पे आएंगे तो साइन का चेंजिंग देखें कॉस में हुआ था, साइन का चेंजिंग किस में हुआ था, कॉस में, और कॉस का चेंजिंग किस में हुआ था, साइन में। फिर अगर हम टैन की बात करें तो टैन का चेंजिंग किस में हुआ था, कॉट में, और कॉट का चेंजिंग किस में हुआ था, टैन में। अगर हम फिर सेक की बात करते हैं तो सेक का चेंजिंग किस में हुआ था, कोसेक में हुआ था, और कोसेक का चेंजिंग किस में हुआ था, सेक में हुआ था। जरा ध्यान देंगे, ये चेंज का मतलब ये होता है, चेंज का मतलब ये होता है। तो ये स्पेशल किसके लिए है, वो 90 प्लस माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, या तो 90 प्लस थीटा के फॉर्म में हो, या रेडियन के फॉर्म में कहें तो पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में हो, या तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म में हो। इसका मतलब क्या था, देखें समझा देते हैं कि अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दिखाई दे कहीं, तो देखें लिखे है ना चेंज, तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा इसके क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा, समझेंगे एक बार ट्रिक को समझ लें। ये 0 डिग्री और ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियोज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तब। तो यहाँ पे देखें कि पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो उसका साइन ले लें, कोसाइन ले लें, कुछ भी ले लें, सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद चेंज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, साइन आएगा तो चेंज किस में कर देंगे, कॉस में। इसी तरीके से अगर हम किसी और का लिखें कि टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो टैन की वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
अब देखें tan का चेंजिंग किस में है, तो कॉट में, तो क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। तो देखें ना ट्रिक का। अब देखें एक और हम लिखते हैं इस तरीके से, अगर हम लिख दें समझेंगे यहाँ पे, अगर हम लिख देते कि tan π/2 प्लस थीटा लिख देते, या 90 प्लस थीटा लिख देते, समझेंगे, π/2 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा लिखते तो क्या होता। तो इन दोनों केस में तो चेंज होगा, तो tan का चेंजिंग किस में हो जाता है, कॉट में, तो कॉट थीटा लिख देंगे। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, एंगल को भी ध्यान रखना है। तो आ गया ये π/2 प्लस थीटा आ गया, π/2 प्लस थीटा मीन्स ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बता चुके हैं कि साइन और कॉस को, साइन और कोसेक को छोड़ करके सब के सब क्या होते हैं, सारी वैल्यूज़ निगेटिव होती है। किसको छोड़ के, साइन और कोसेक। सिर्फ हम साइन भी कर दें तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, तो साइन और कोसेक को छोड़ करके सब की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो साइन और कोसेक तो है नहीं, ये है tan, तो tan की जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, निगेटिव होगी। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से हम लिख देते कि सेक π/2 प्लस थीटा, तो सेक का चेंजिंग देखें, सेक का चेंजिंग किस में है, कोसेक में, किस में है, तो कोसेक थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन और कोसेक की वैल्यू को छोड़ करके सब निगेटिव होगा। तो देखें यहाँ पे आ गया सेक, तो सेक की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखें समझेंगे, साइन और कोसेक को छोड़ करके सब निगेटिव होगा। तो ये तो साइन और कोसेक तो है नहीं, ये है सेक, तो सेक की वैल्यू निगेटिव होगा, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मेरे ख्याल से ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये तो π/2 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा के लिए लिखें। जरा चलिए इसको हम 180 के लिए लिखते हैं, क्या होगा इसको समझेंगे। 180 के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो 180 की भी बात हम लोग कर लेते हैं। जरा 180 पे बात करते हैं देखेंगे यहाँ पे 180 की बात हम किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 180 की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि फॉर 180 प्लस माइनस थीटा, या इसको लिख देते हैं पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा। चलिए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं नो चेंज, क्या लिख दिए, नो चेंज। सभी लोग कहेंगे अरे नो चेंज का मतलब क्या है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। नो चेंज मीन्स साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो टेन, जो भी रहेगा कोई चेंजिंग करना नहीं है। जो टी रेशियोज रहेगा वही लिख देंगे, जो टी रेशियोज रहेगा वही लिख देंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करना है। अब इस बात को समझें, अगर हम लिख दें कि साइन पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में तो नो चेंज, तो जो टी रेशियोज इधर रहेगा वही टी रेशियोज इधर भी हो जाएगा, मीन्स साइन थीटा हो गया। अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ज़रा इस पर हम लोग देखेंगे। ये कौन सा, इसको पाई माइनस थीटा भी तो बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट को। इस सेकेंड क्वाड्रेंट को पाई/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा दोनों बोला जाता है। पाई/2 प्लस थीटा कहेंगे तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, पाई माइनस थीटा कहेंगे तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट ही आएगा। अब देखें तो सेकेंड में आ गया, सेकेंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पे पॉजिटिव। अगर हम यही लिख देते कॉस के फॉर्म में, क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, तो कॉस पाई माइनस, तो पाई माइनस थीटा हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखें सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर कॉस की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। नो चेंज मीन्स कॉस इधर तो कॉस इधर भी, तो कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू क्या थी, निगेटिव, तो क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा। अब चलिए इसी तरीके से हम जहाँ एक प्लस वाला लिखते हैं, अगर हम लिख दें कि साइन पाई प्लस थीटा लिखते हैं, तो नो चेंज है, तो साइन इधर है तो साइन इधर भी हो जाएगा। देखें साइन दोनों साइड में सेम रहेगा, साइन दोनों साइड में आएगा यहाँ पे। चलिए अब देखें पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे देखें तो पाई प्लस थीटा हमारे थर्ड में आ गए। जब थर्ड में आता है पाई प्लस थीटा, जब थर्ड में आ गया तो थर्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट पॉजिटिव होगा तो बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा तो बाकी नेगेटिव है, तो ये तो साइन है, टेन और कॉट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अगर इसी तरीके से हम कॉस पाई प्लस थीटा अगर लिख देते हैं तो ये पाई प्लस थीटा थर्ड में आ गया, ये तो टेन और कॉट है नहीं, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। कितना, और नो चेंज है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस है। तो ये हो गया इसका ट्रिक। तो इस तरीके से अगर वर्क करते हैं तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, एक सिंपल से तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए इस पे हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक ट्रिक और हम बताते हैं। देखें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, समझेंगे यहाँ पे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है देखेंगे। एक ट्रिक हम और लिखते हैं, देखेंगे यहाँ पे एक और ट्रिक है, देखेंगे फॉर, देखेंगे यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इस तरीके से अगर कहीं भी आ जाए, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या आ जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, समझेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अगर इस तरीके से कहीं भी आता है तो याद रखें, एकदम गांठ बांध लें कि इस तरीके से अगर कहीं भी आता है तो इसमें याद रखेंगे चेंज। क्या होगा, चेंज ही होगा। चेंज का मतलब तो समझ गए होंगे कि चेंज का मतलब तो हम बता ही चुके हैं कि चेंज का मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन। चेंज मीन्स क्या होता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन। फिर टैन का कॉट और कॉट का टैन। फिर सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। चेंज का मतलब ये होता है कब, कहीं भी अगर दिखाई देता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आई बात समझ में। दूसरा ट्रिक, ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं 2। देखें अगर हम लिख दें कि फॉर, समझेंगे यहाँ पे पाई, यहाँ पे लिख देते हैं एन पाई। कितना हम लिख देंगे यहाँ पे, एन पाई प्लस माइनस थीटा। अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा अगर आता है, देखेंगे एन पाई की बात की है, 2n पाई की बात नहीं की है, सिर्फ एन पाई की बात की है, यहाँ पे एन पाई की बात किए हैं। तो अगर हम एन पाई की बात करें यहाँ पे, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा इस केस में। अगर एन पाई प्लस थीटा की हम बात किए हैं तो इस केस में हमेशा क्या लिखते हैं, नो चेंज लिखते हैं। आई बात समझ में, क्या लिखते हैं, नो चेंज लिखेंगे यहाँ पे। एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में हम हमेशा क्या याद रखेंगे कि नो चेंज की हम बात रखेंगे, याद रखेंगे इसको। आई बात समझ में। इसी तरीके से एक थर्ड बता देते हैं, देखेंगे अब आता है कि 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो जिस तरीके से n पाई प्लस माइनस थीटा की बात की है, नो चेंज, इसी तरीके से ये भी है। इस केस में नो चेंज ही रहता है हमेशा। नो चेंज की बात हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 360 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे, इसको स्पेशल हम कहीं अलग बता देते हैं। देखें इसको तो याद ही रखेंगे, नो चेंज। और साइन की बात करेंगे कि साइन कितना होगा, तो ये तो बताएगा कि कहाँ पे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि किस में जा रहा है, ये तो बताएगा कि किस में जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे अगर हम बता दें कि अगर मान लें लिख दें कि यहाँ पे कि 3 पाई प्लस थीटा की अगर हम बात कर दें कि 3 पाई प्लस थीटा, अगर साइन यहाँ पे लिख देते कि साइन 3 पाई प्लस थीटा वाट, कि साइन 3 पाई प्लस थीटा वाट, तो क्या सोचते, तो देखें एक बार घूमेंगे तो इधर कितना हो जाता, 2 पाई हो जाता। यहाँ पे आते तो इधर कितना हो जाता, 3 पाई हो जाता। अब फिर प्लस थीटा है, थोड़ा सा और आगे है एंगल थीटा, तो यह एंगल, तो 3 पाई प्लस थीटा आ जाता। और 3 पाई प्लस थीटा देखें, जब ही 3 पाई प्लस थीटा लिखे तो ये चला गया थर्ड में, देख रहे हैं ना, थर्ड में आ गया। जब थर्ड में आ गया तो नो चेंज की बात हम किए हैं, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। लेकिन थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। तो साइन है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग बता भी दिए कि क्या है।
अभी तो स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तो इतना चीज़ पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना है कि अगर मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखे तो बहुत पछताओगे भैया। सभी लोग एक एक चीज़ को पढ़ो, जितना हम बता रहे हैं पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अब यहाँ पे देखें, इसके बाद का जो नेक्स्ट है, ये तो हम एलाइड एंगल 90 और 180 के बारे में डिस्कशन कर लिए, उसका ट्रिक भी लिख दिए। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 360 के बारे में, जो मेरा लास्ट टॉपिक है 360 के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे तो देखें 360 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ज़रा उसके लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ज़रा सोचेंगे कि 360 यहाँ पे देखेंगे कि फॉर 360 प्लस माइनस थीटा है ना, या इसी को इस तरीके से लिखेंगे कि 2n पाई प्लस माइनस थीटा। आई बात समझ में, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे जो वही लिखे थे कि यहाँ पे देखिए 2n पाई के फॉर्म में है, ऑड मल्टीपल तो है नहीं, यहाँ पे इवन के फॉर्म में है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे पाई बाई 2 के लिए स्पेशली होता है, ऑड की बात हम किए, पाई बाई 2 के लिए ऑड ही लिखा जाता है। देखें तो इसके लिए स्पेशल क्या होता है, तो स्पेशल भैया यही है कि क्या नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे, नो चेंज हम लिख दिए नो चेंज। और नो चेंज का मतलब तो समझ गए होंगे सभी लोग कि नो चेंज का मतलब होता क्या है, समझेंगे यहाँ पे। अगर हम इसका यूज करें क्वेश्चन पे तो देखें, अगर हम 2n पाई प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही केस अराइज होता है यहाँ पे, या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या तो एंगल किस में चला जाता है, फोर्थ में चला जाता है। बस यही दो केस बनता है, या तो फर्स्ट में जाएगा या तो फोर्थ में जाएगा। हो सकता है कि इधर भी घूम जाए, इधर भी घूम जाए, लेकिन हम बेसिकली हम जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखें कि इतना छोटा इसको कर दिया जाता है सॉल्व करके कि या तो फर्स्ट में आता है या तो फोर्थ में आ जाता है। अगर हम 2n पाई के साथ प्लस करते हैं तो फर्स्ट में जाता है, 2n पाई के साथ अगर माइनस करते हैं तो फोर्थ में आ जाता है। प्लस में आएगा तो जितने भी टी रेशियो लिखेंगे सब के सब पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में आएगा तो फोर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, कॉस और कौन, कॉस और किसको पॉजिटिव बनाना, कॉस और सेक को पॉजिटिव बनाना आ जाता है। अगर इस पे हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे जरा देखें, अगर हम मान लें लिख दें कि यहाँ पे 720 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कितना, साइन 720 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं तो किस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, किस तरीके से इसको हम लोग सोचेंगे, क्या इसमें हम वर्क कर दें। देखें तो देखेंगे यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम और कर देते हैं, यहाँ पे 80 कर देते हैं। 780 की वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ 780, तो क्या लिखेंगे, तो जब समझेंगे तो साइन ऑफ 780 को कितना लिख सकते हैं, समझेंगे। साइन ऑफ 780 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 × 360 आप प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 प्लस 60। देखें अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन, देखें 2, देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 को तो 2 पाई और ये 2 पहले से तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई प्लस 60 डिग्री, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, अगर हम इससे काम चला सकते हैं। देखें अब इसको समझाते हैं कि कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है कि किस में जा रहा है। देखें 360 है तो एक बार हम घूम रहे हैं तो 360 आ गया, 360, लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन मीन्स एक बार अभी और घुमाना है, एक बार घूमे लाइक दिस, इस तरीके से, तो कितना हो गया, 4 पाई हो गया। और 60 डिग्री और चलना है तो मान लीजिए 60 डिग्री इधर हो गया, 60 डिग्री और हो गया, तो यह आ गया। देखिए फर्स्ट में आ गया ना, यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, इस केस में देख रहे हैं फर्स्ट में आ गया। तो फर्स्ट में आने का मतलब क्या, फर्स्ट में आने का मतलब यही है कि जो भी वैल्यू आएगा इस केस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब नो चेंज का केस है तो क्या लिखेंगे, साइन
कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता ही है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इस तरीके से साइन 180 की वैल्यू कितना हो गया √3/2। तो ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट हम लोग जो बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं कि इस केस में या तो फर्स्ट में जाता है या तो फोर्थ में जाता है कि नहीं। सिंपल सा तरीका, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। फर्स्ट में जाएगा तो पॉजिटिव, फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।